हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज फिर से हम एक नया एग्ज़ाम पेपर लेकर आए हैं। ये है दिसंबर 2022 MA थर्ड सेमेस्टर का हिंदी लिटरेचर का प्रथम प्रश्न पत्र, आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं तीन की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसका जो सबसे पहला पद्यांश है वो इस प्रकार है, शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का, क्या अभाव आनन में। इसका जो नेक्स्ट वाला पद्यांश है वो इस प्रकार है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी, ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दुर्गंभु सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। अगला पद्यांश इस प्रकार है, किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिरी के शिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक, श्वास लगा लेने फिर से, आज अमरता का जीवित हूँ मैं, वह भीषण जर्जर धम्ब, आह सर्ग के प्रथम अंक का, अधम पात्रमय सा विषकंभ। द पद्यांश इस प्रकार है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसका अंतिम पद्यांश इस प्रकार है, इस दुखमय जीवन का प्रकाश, नभ नील लता की डालों में, उलझा अपने सुख से हताश, कलियां जिनको मैं समझ रहा, वे कांटे बिखरे आसपास, कितना बीहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितांत, उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर रोता है निर्वासित अशांत। इस प्रकार आपका प्रश्न 1 समाप्त हुआ। अब प्रश्न 2 पर आते हैं। प्रश्न 2 इस प्रकार है कि साकेत के नवम सर्ग के आधार पर उर्मिला की विरह वेदना का सोदाहरण वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में जो प्रश्न आया है वह इस प्रकार है, साकेत के नवम सर्ग के आधार पर प्रकृति का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इस प्रश्न पत्र का तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, कामायनी महाकाव्य है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में जो प्रश्न आया है वह है, विरहिणी के रूप में कवि ने कामायनी का चित्र किस प्रकार किया। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, विरहिणी के रूप में कवि ने कामायनी का चित्रण किस प्रकार किया, विवेचना कीजिए। प्रश्न 4 इस प्रकार है कि प्रगतिवाद का सामान्य परिचय देते हुए उसकी विशेषताएं बतलाइए। इसके अथवा में जो प्रश्न आया है वह है, प्रयोगवाद को उदाहरण सहित समझाइए। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्भव प्रसंग पर प्रकाश डालिए। ब है, अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। स है, महादेवी वर्मा की विरह वेदना को स्पष्ट कीजिए। और द है,
बालकृष्ण शर्मा नवीन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आपका यह प्रश्न पत्र जो एमए हिंदी साहित्य 3rd सेम का प्रथम प्रश्न पत्र है समाप्त होता है। मित्रों, मेरा ये दावा है कि यह आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।